दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि या तो आप LIC एजेंट हैं, या फिर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में काम करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपके पास कितनी भी नॉलेज है, आपके पास हर चीज की नॉलेज है, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, पॉलिसीज के बारे में आप जानते हैं। तो जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं पॉलिसी समझाने के लिए, क्लाइंट को अच्छे से प्लान आप समझा भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है जो क्लाइंट पॉलिसी लेते लेते रुक जाता है, जो क्लाइंट आपका प्रोडक्ट खरीदते खरीदते रुक जाता है, चेक बस साइन करने ही जा रहा था वो रुक जाता है। ऐसा क्या होता है? तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आप सेल से जुड़े हुए हैं, आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लेकर क्लाइंट के पास जाते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होती है, चाहे इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज हो या फिर आप जिस कंपनी के साथ में काम करते हैं उसके प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास हो। आप क्लाइंट से मीटिंग में बैठ जाते हैं, आप क्लाइंट को सब कुछ अच्छे से समझाते हैं। जो क्लाइंट आपसे प्लान पूछता है उस प्लान के बारे में आप उसको डिटेल में बताते हैं। सब कुछ बढ़िया है, हर एक चीज बढ़िया है, आपने बढ़िया प्रेजेंटेशन दी, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं जो आपको पॉलिसी क्लोज होने से रोक देती हैं, जो आपका क्लाइंट रुक जाता है और पॉलिसी लेने से रुक जाता है। तो दोस्तों ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज होना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपके पास और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं होता क्या है। दोस्तों आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि क्लाइंट आपसे पहली मीटिंग में ही 80% क्लाइंट, मेरा ऐसा मानना है कि 80% क्लाइंट डिसीजन ले लेते हैं कि आपसे पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है। ये सिर्फ पहली मीटिंग में ही क्लाइंट डिसीजन ले लेता है। तो क्या होता है कि जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। प्रोडक्ट नॉलेज तो बाद में आएगा, प्रोडक्ट तो क्लाइंट बाद में पूछेगा, लेकिन प्रोडक्ट समझाने से पहले जो चीजें आप कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। प्रोडक्ट तो क्लाइंट बाद में आपसे समझेगा, जब आप क्लाइंट के पास बैठ जाएंगे तब जाके आप प्रोडक्ट बताना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपने एक्टिविटी करी है, घर में एंट्री लेने से लेकर और क्लाइंट के पास सोफे पर बैठने तक जो आपने एक्टिविटी करी है वो बहुत मायने रखती हैं, राइट? तो दोस्तों आपको इन चीजों में इंप्रूवमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप क्लाइंट का घर पे जाके नॉक करते हैं, क्लाइंट गेट ओपन करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट, यानी कि आपका आई कांटेक्ट क्लाइंट के साथ में होना चाहिए, राइट? क्योंकि जैसे ही क्लाइंट अपना डोर ओपन करेगा, आप सामने दिखाई देंगे, तो क्लाइंट सबसे पहले आपकी एक्टिविटी क्या होगी, आई कांटेक्ट। तो आपकी नजर क्लाइंट की नजरों में मिलनी चाहिए। आप उसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताएंगे, लेकिन आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, क्लाइंट ने गेट खोला और जाते ही अंदर घुस जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। क्लाइंट ने गेट ओपन किया और आप डायरेक्टली अंदर घुस गए घर में, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। या फिर क्लाइंट गेट ओपन कर रहा है, आप मोबाइल पे लग रहे हो, आप मोबाइल पे कुछ चला रहे हो, क्लाइंट गेट ओपन कर रहा है ना, ऐसा आपको नहीं करना है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं बाहर जाके, क्लाइंट गेट ओपन कर रहा है और ऐसे क्लाइंट से बात नहीं की, क्लाइंट ने कहा आइए अंदर आइए, आप डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं। तो आपका मेन क्या है, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आई कांटेक्ट जब भी आप, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपको वो चीजें मिलती हैं जो हर एक इंश्योरेंस एजेंट को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती हैं। तो आपको सबसे पहले घर में जब आप एंट्री लेते हो तो आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर क्लाइंट के साथ में होना चाहिए। तो ये आपको अपनी गलती सुधारनी है, राइट? अब दूसरी बात क्या आती है दोस्तों, आपने आई कांटेक्ट तो बना लिया, क्लाइंट ने गेट ओपन किया, आपने आई कांटेक्ट बना लिया। दूसरा क्या होता है, आप क्लाइंट से हैंडशेक करेंगे, राइट? आप क्लाइंट से हैंडशेक करेंगे। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ऐसे जाके ढीले ढाले हाथों से ऐसे जाके हाथ मिलाते हैं, ऐसे बहुत ढीले ढाले हाथों से, ऐसे नहीं करना है। या बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, इतनी दूर हाथ करेंगे, हाथ मिलाने के लिए इतनी दूर हाथ करेंगे, ऐसे भी नहीं करना है, राइट? तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको शेक हैंड करना है। तो ऐसे जाके आप, मतलब ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप मिला सकते हैं हाथ, राइट? तो आपको सही तरीके से हाथ मिलाना है।
ना कि आपने बहुत लूज हाथ दे दिया इस तरीके से। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ देके ऐसे 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 जोर जोर से करते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत प्यार से आपको हैंड शेक करना है इस तरीके से, और आपको इस तरीके से मजबूती के साथ में, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको हाथ मिलाना है। क्योंकि जब आप हाथ मिलाएंगे, आपके हाथ मिलाने से ही अगले वाला बंदा जो क्लाइंट है आपका, वो समझ जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो आपके कॉन्फिडेंस को सिर्फ हाथ मिलाने से ही चेक कर लेगा, आपके आई कांटेक्ट से ही वो आपके कॉन्फिडेंस को भांप लेगा। तो अगर आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं है, आप गलत तरीके से हाथ मिला रहे हो, बहुत ढीला ढाला हाथ मिला रहे हो, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हाथ मिलाते हैं ऐसे, सपोज आपके क्लाइंट ने आपको हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों से उसके हाथ को बीच में ले लेते हैं ऐसे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग दोनों हाथों से हाथ लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। इस तरीके से भी आपको हाथ नहीं मिलाना है। यानी कि आपको जो प्रोफेशनल तरीका है, जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने बॉस से मिलते हैं, तो आप कैसे हाथ मिलाते हो? ऐसे दोनों तरफ से हाथ करके ऐसे मिलाते हो? नहीं ना। या फिर ऐसे मिलाते हो इतनी दूर। यानी कि आपके बीच में और क्लाइंट के बीच में गैप भी आपको मेंटेन करना है। यानी कि गैप का मतलब यह है कि एक तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए कि आप इतनी दूर खड़े हैं और अपने क्लाइंट को हाथ दिया इस तरीके से, इतना गैप भी नहीं होना चाहिए, राइट। और बिल्कुल क्लोज भी नहीं आना चाहिए कि क्लाइंट आपके सामने खड़ा है और आप एकदम से क्लाइंट से जाके इस तरीके से हाथ मिला रहे, इस तरीके से, ऐसे भी नहीं करना है। तो प्रॉपर वे में आपको सही तरीके से हैंडशेक करना है, राइट। और ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं दोस्तों। अभी तक प्रोडक्ट की बात मैंने नहीं की है, अभी मैंने कोई भी प्रोडक्ट की बात नहीं की है कि आप किस चीज का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट की तो बात आई नहीं है, पॉलिसी या प्लान्स की बात अभी तक आई नहीं है। अभी तो हम एक्टिविटी देख रहे हैं कि प्रोडक्ट समझाने से पहले आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, राइट। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कैसे आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट से एक्टिविटी करते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई है। पहली बताई है मैंने आई कांटेक्ट, यानी कि प्रॉपर वे में आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, और दूसरा मैंने बताया आपको कि हाथ किस तरीके से आपको मिलाना चाहिए, यानी कि हैंडशेक कैसे करना चाहिए आपको। तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, तीसरा तरीका आता है आपके खड़े होने का तरीका। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि खड़े हो जाते हैं, जाके क्लाइंट अपनी पॉकेट में हाथ डाल के इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। क्लाइंट सामने खड़ा है और आप ऐसे खड़े हैं, पॉकेट में हाथ डाल के ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, पॉकेट में आपको हाथ नहीं डालना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है 90 डिग्री के एंगल से, राइट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ पीछे करके खड़े हो जाते हैं इस तरीके से, पीछे भी हाथ नहीं करना है आपको, राइट। आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, आपके हाथ प्रॉपर ऐसे सामने होने चाहिए, इस तरीके से आप खड़े हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये भी गलत तरीका है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं कि ये सारी चीजें आपके जो क्लाइंट के ऊपर जो इंप्रेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंप्रेशन को लूज करती हैं। तो आपके खड़े होने का तरीका, आपके आई कांटेक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ मिलाने का तरीका, ये वो चीजें हैं जो आपको क्लाइंट से पॉलिसी समझाने से, प्रोडक्ट समझाने से पहले आपको एक्टिविटी करनी है, राइट। तो ये तरीका आपको सुधारना होगा। अपने खड़े होने के तरीके में आपको इंप्रूवमेंट करना होगा, चेंज करना होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको अपनी गलतियां खुद देखनी है कि आप क्या गलती करते हो, आप कैसे क्लाइंट से मिलते हो, है ना, कैसे क्लाइंट को आप अपना प्लान बता रहे हो, किस तरीके से आप क्लाइंट से बात करेंगे, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर की जा रही हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्लाइंट सपोज सामने वाली टेबल पे बैठा है, आप इधर बैठे हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा लाउडली आप ना बोलें। बहुत ज्यादा लोग ये करते हैं, बहुत ज्यादा जो एजेंट्स होते हैं गलतियां ये करते हैं कि वो बहुत लाउडली बोलते हैं। यानी कि क्लाइंट आपकी टेबल के सामने बैठा है और आप इस साइड में बैठे हैं, तो कोशिश करें कि आप इतना लाउडली ना बोलें। बहुत तेज से भी आपको चिल्लाना नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं बोलना है आपको कि क्लाइंट को सुने ही ना, ठीक है। अपनी आवाज़ को ठीक आप मीडियम रखें। और उसमें प्रेजेंटेशन का जो तरीका होगा ना, या तो आप अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई बुकलेट है, उस बुकलेट से आप उसको बता सकते हो। प्रेजेंटेशन किट है, उस प्रेजेंटेशन किट से आप उसको दिखा सकते हो। तो ये चीज़ में कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप ये छोटी छोटी गलतियां सुधारेंगे, आप ये सब इंप्रूवमेंट करेंगे, तो आपका इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा क्लाइंट के ऊपर। एक गलती अक्सर जो ज़्यादातर सेल्समैन करता है वो ये है कि आप जाके क्लाइंट के पास बैठ गए, ठीक है। क्लाइंट के पास जब आप बैठे तो फ़ोन आपका बज गया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोन को उठा के
हेलो हेलो, हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी सर, मैं अभी अभी आपको ना 10 मिनट में बात कर रहा हूँ। हाँ कहाँ पर हो आप? इस तरीके से बात करते हैं। भाई आप क्लाइंट मीटिंग में बैठे हो, क्लाइंट आपके सामने बैठा है, तो मीटिंग में जाने से पहले आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें, साइलेंट मोड पर लगा लें आप, राइट, ताकि आपका जो फ़ोन है वो डिस्टर्ब ना करे, आपके और क्लाइंट के बीच में जो बातें हो रही हैं उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। तो अपने फ़ोन को साइलेंट रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहीं पर फ़ोन उठा के फ़ोन मिलाने लगते हैं, वहीं पर बैठ के क्लाइंट के सामने ही बात करने लगते हैं। तो हमेशा जब भी आप मीटिंग में जाएं अपने फ़ोन को साइलेंट रखें और आप फ़ोन को अटेंड ना करें उस टाइम पर। तो ये छोटी छोटी गलतियां दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर आप लोग करते हैं, राइट। इन गलतियों को आपको सुधारना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, आपको जब आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्लाइंट को आप प्लान बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपना जो प्लान है ना वो लो प्रीमियम से स्टार्ट ना करें, राइट। क्योंकि जब आप लो प्रीमियम से स्टार्ट करेंगे ना तो क्लाइंट की मेंटेलिटी भी वही हो जाती है। हमेशा हाई प्रीमियम से स्टार्ट करें। सपोज आपने बताया क्लाइंट को कि सर आपको 1 लाख रुपीज़ पर ईयर पे करना है और आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। तो आपने कितना प्रीमियम बताया? 1 लाख। तो क्लाइंट आपको बोलेगा यार प्रीमियम ज़्यादा है, थोड़ा कम करो। फिर आप उसको बोलो कि सर ठीक है मैं 80,000 कर देता हूँ। वो बोलेगा नहीं यार थोड़ा सा और कम करो। तो आप उसको 50,000 पर एग्री कर लेते हो। अगर आप उसको 20,000 से बताना शुरू करेंगे तो वो 20,000 का ही आपसे पॉलिसी खरीदेगा। तो आप हमेशा हाई लेवल से अपना जो प्रोडक्ट है ना वो बताना स्टार्ट करें, हाई प्रीमियम का प्रोडक्ट बताना स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप नीचे आते चले जाएं। तो आपको बात करके आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट प्रीमियम कितना पे कर सकता है। लेकिन अगर आप नीचे कम प्रीमियम से पॉलिसी बताना शुरू करेंगे तो क्लाइंट फिर कम प्रीमियम का पॉलिसी ही परचेज करता है। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये है, सपोज आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास फ्लैट रेंट पर लेने के लिए जाते हैं और वो प्रॉपर्टी डीलर आपको फ्लैट दिखाने के लिए लेकर जाता है कि चलिए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। वो आपको जहाँ फ्लैट में लेकर जाता है वो उसका रेंट है सपोज 30,000, 30,000 रुपये महीना आपको रेंट पे करना है। और वो बिल्कुल थर्ड क्लास रूम है, थर्ड क्लास फ्लैट है जिसमें फर्नीचर बिल्कुल थर्ड क्लास है ना। वहाँ पे जो है बिल्कुल मतलब ख़राब कंडीशन का आप कह सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, सीलन आ रही है उसमें, राइट, उसमें पंखे भी नहीं है, फ़ैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, और उसका जो प्लास्टर है वो उतरा पड़ा है। तो आप बोलोगे यार क्या दिखाने लाए हो आप। फिर वो आपको दूसरे फ्लैट में लेके जाता है जिसका जो रेंट है वो है 25,000 रुपये महीना, लेकिन उसमें इंटीरियर बहुत अच्छा हो रखा है, उसमें हर एक चीज़ है, बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है, राइट, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो आप कहोगे यार देखो मैं यही तो चाहता था, यही मैं लेना चाहता था, आप पहले मुझे गलत दिखा गए, ये मेरे को लेना है। तो क्या होता है, मेंटेलिटी आपकी उसी तरफ हो जाती है। अगर वो आपको पहले ही लेके जाता, आप कहते हैं नहीं दूसरा दिखाओ, फिर वो दूसरे में लेके जाता, आप बोलते नहीं कुछ और दिखाओ। तो जब भी आप शुरू करें हमेशा ज़्यादा प्रीमियम से आप प्लान बताना शुरू करें और फिर आप प्रीमियम कम कर सकते हैं। अगर आप नीचे 20,000 से स्टार्ट करेंगे तो क्लाइंट 20,000 का ही पॉलिसी आपसे खरीदेगा। आप 1 लाख से शुरू करें, फिर क्लाइंट बोलता है नहीं ज़्यादा है, फिर आप 80,000 पे आए, फिर क्लाइंट बोलेगा नहीं थोड़ा और ज़्यादा है कम करो, तो आप 50,000 पे जाके उसको एग्री कर लेते हो। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों चेंज करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, तो आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अपना सवाल आप मुझसे लाइव प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो मेरे YouTube चैनल पर हर एक वीडियो दी हुई है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जिससे आप सीख कर लीड जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, कि कैसे लीड जनरेट करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो से जुड़ने के लिए।